तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इको सिस्टम चैप्टर से टॉप 20 एमसीक्यूज के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट 2025 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑफ एन इको सिस्टम गिवन बिलो। ये आपका इसी साल का क्वेश्चन है। आपको बताना है अगर T4 इस 4 ट्रॉपिक लेवल की एनर्जी आपकी 1000 जूल है तो फिर T1 में कौन सी एनर्जी होगी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि सिर्फ 10% ही जो एनर्जी है ट्रांसफ़र होती है, तो 1000 जो है वो आपकी T3 वाले का 10% आपकी होगी। तो ये क्या होगा, ये आपका 10,000 हो जाएगा। और 10,000 T2 वाली का 10% होगा तो ये आपका एक और जीरो जुड़ जाएगा, तो फिर 5 जीरो हो जाएंगे। और ये जो 5 जीरो वाला है ये T1 का आपका 210% होगा, तो इसमें एक और जीरो आ जाएगा, तो 6 तो जीरो आपके आ जाएंगे 10 के बाद। तो ये इसका आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इन द गिवन इक्वेशन आपको बताना है रेस्पिरेटरी लॉसेस क्या है। 2024 का है ये क्वेश्चन, और 2021 में भी आए हुए। बहुत फेमस क्वेश्चन है कि GPP माइनस R आपके NPP होता है। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से जब हम दोस्तों रेस्पिरेटरी लॉसेस को हटा देते हैं तो आपका आ जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी इसी साल का, ये आपका 2023 का क्वेश्चन है। डेट्राइटिवोर्स ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो डेट्राइटिवोर्स जो हैं आप जानते हैं कि जो डेट्राइटस रहता है, जो आपका डेड मटेरियल रहता है, उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका इसी साल का है। बहुत ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी रहा। इन एन इकोसिस्टम इफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP ऑफ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज 100x किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर इन ईयर इनवर्स, व्हाट वुड बी द GPP ऑफ द थर्ड लेवल ऑफ द सेम इकोसिस्टम। तो हमको दिया हुआ है कि T1 जो है, T1 पे क्या है 100x जो है आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। तो अब जो है T2 पे इसका क्या होगा, 10% होगी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ये क्या होगी, हम ऐसा मान सकते हैं, जबकि दोस्तों GPP जो है आपके T2 और T1 के बाद वाले फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के बाद डिफाइंड नहीं है, लेकिन इसको हम दोस्तों T3 के लिए आपकी दोस्तों ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मान सकते हैं, T2 के लिए T3 तक जाने के लिए। अब जब हम T3 पे पहुंचेंगे तो T3 जो है आप इसके पास जो एनर्जी होगी ये उसकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपकी हो जाएगी, और ये T2 के लिए आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपकी हो जाएगी। तो T3 के लिए X है आपकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप फिर से समझ लीजिए कि क्या होगा, ये जो 100x है ये आपकी GPP है 10x के लिए, ये आपकी NPP है। तो NPP जो है आपकी क्या है 100x है, तो ये आपकी 10x आपकी पहुंच जाएगी ऊपर। अब जो 10x है वही है आपकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी T3 में से। इसमें से कुछ आपका लॉस होगा, 9x लॉस हो जाएगा, और नेट कितना पहुंचेगा, x पहुंचेगा। तो ये आपकी GPP हो गई, तो वैसे ही T3 के लिए x GPP हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका 2024 का क्वेश्चन है। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज नॉट रिलेटेड टू द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस एंड केमिकल फैक्टर्स। ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है आपका प्रोपोर्शनल होता है डेट्राइटस और क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे फ़र्क पड़ता है इससे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन में। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट 2 है, इन अ पार्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट इज फास्टर इफ द डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। ये आपको गलत स्टेटमेंट है। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जो आपका रेट होता है वो आपके लिग्निन और काइटिन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपका लिग्निन और काइटिन ज़्यादा होंगे तो फिर क्या होगा, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कम होगा। इसमें फास्टर दिया है, तो स्टेटमेंट 1 और 2 जो है आपका दोनों फॉल्स हो गए। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट एन इकोसिस्टम। 2024 का ये क्वेश्चन है। इट कैन वेरी फ्रॉम स्मॉल साइज पॉइंट टू लार्ज साइज। से ये आपका सही स्टेटमेंट है कि जो इकोसिस्टम है छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। इट मे बी एंथ्रोपोजेनिक इन ऑरिजिन। तो ये आपका सही चीज में एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मैन मेड। तो आप जानते हैं मैन मेड इकोसिस्टम भी होते हैं, जैसे कि आपके जो क्रॉपलैंड्स होते हैं मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं, एक्वारियम वगैरह भी। इट मे बी टेम्पररी और परमानेंट। ये भी आपका सही स्टेटमेंट है, इकोसिस्टम जो है आपका टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। इट इन्वॉल्व द फंक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी बट नॉट रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी होती है आपके एक इकोसिस्टम में। तो इसका डी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये भी इसी साल का है कि लिमिटेशन कौन नहीं है इकोलॉजिकल पिरामिड्स में है।
जो लिमिटेशन यानी कि खामियां में कौन सी नहीं है। सैप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस, ये तो आपकी एक खामी है, कोई भी आपका जो प्लेस है सैप्रोफाइट्स को नहीं दिया गया है, जबकि वो बहुत अच्छा रोल आपका निभाते हैं एक इकोसिस्टम में। तो स्टेटमेंट 1 तो आपका एक लिमिटेशन है। इट अज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड हम बनाते हैं उसमें क्या होता है कि हम एक सिंपल फूड चेन मानते हैं, लेकिन ऐसा कभी नेचर में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इट अकोमोडेट्स अ फूड वेब, ये तो आपकी गलत बात है इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में, क्योंकि ये आपके फूड वेब को अगर अकोमोडेट करता ही नहीं है तो ये आपका लिमिटेशन नहीं है, ये तो होता ही नहीं है एक इकोलॉजिकल पिरामिड में। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल, तो ये भी आपका दोस्तों सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो है दोस्तों एक लिमिटेशन है कि एक ही हम ट्रॉफिक लेवल पे एक ही प्राणी को मानते हैं, लेकिन एक प्राणी 2 ट्रॉफिक लेवल पर भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है। डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच द डेट्राइटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रोब्स, ये आपका सही स्टेटमेंट है। जो डिकम्पोजिशन है एक प्रोसेस है जिसमें डेट्राइटस जो है सिंपलर सब्सटेंसेस में डिग्रेड हो जाता है माइक्रोब से। अगला है डिकम्पोजिशन इज फास्टर इज द डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, ये आपका दोस्तों गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये फास्टर नहीं होगा, ये आपका स्लोअर हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर मैं डिकम्पोजिशन का रेट की बात करूँ तो ये दोस्तों आपकी जो शुगर्स होंगी उनमें प्रपोर्शनल होगा, लेकिन अगर आपके पास लिग्निन आ जाए, काइटिन आपका आ जाए, इन सब पे ये आपका इन्वर्सली प्रपोर्शनल होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका 2024 का क्वेश्चन है, ये आपको 2022 का है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट एंड इज़ द मोस्ट एफिशिएंट, ये आपका सही स्टेटमेंट है। ये जो पिरामिड ऑफ एनर्जी रहता है हमेशा अपराइट रहता है, क्योंकि नीचे जो है हमेशा एनर्जी ज़्यादा होती है ऊपर के मुकाबले। ये आपका लिंडमैन 10% लॉ भी है कि यहाँ से सिर्फ 10% ही ऊपर आपकी जा पाती है। अगला है पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, ये आपका सही स्टेटमेंट है। सी में क्या होता है, एक बहुत छोटा सा मास आपका फाइटोप्लैंक्टन का, उसके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े मास वाले प्राणी भी आपके आते हैं, तो ये बायोमास का आपका इन्वर्टेड पिरामिड आपका बन जाता है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं, इसका दोस्तों आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड, तो अमाउंट ऑफ बायोमास या फिर ऑर्गेनिक मैटर आप कह सकते हैं पर यूनिट एरिया में एक टाइम में जो प्लांट्स आपके प्रोड्यूस करते हैं उसको हम दोस्तों प्राइमरी प्रोडक्शन आपका कहते हैं, तो इसका आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन करेक्ट नहीं है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ये आपका दोस्तों करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि पिरामिड ऑफ एनर्जी आपका हमेशा ऊंचा होता है। पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है कि जो ग्रास लैंड है उसमें दोस्तों आपका शेर तो एक ही होता है, लेकिन आपकी जो घास है बहुत सारी होती है, तो अपराइट आपका बनता है पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बताना है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है कि पिरामिड ऑफ बायोमास सी में कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, इन्वर्टेड आपका होता है पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी साल का है, मैच करना है आपको। तो सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कौन करेगा, ऑटोट्रॉफ्स आपके प्लांट्स, डी का 1 आपका हो जाएगा, ग्रास आपका हो जाएगा। इसके बाद ग्रास को खाएगा कौन, ग्रास को आपका दोस्तों गोट खाएगी, तो सी का 4 आपका हो जाएगा, आपका डी का 1 सी का 4 आपका हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आ जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर में आपका वुल्फ आ जाएगा जो गोट के ऊपर फीड करेगा, तो आपका दोस्तों बी का 3 हो जाएगा, ए का 4 2 बी का 3, और प्राइमरी और टर्सरी कंज्यूमर में कौन सा आएगा, आपका लायन आ जाएगा, तो इसका आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज फास्टर इन द इकोसिस्टम ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट, तो ये भी आपका 2022 का है, बहुत सारी ये लाइकिन लिग्निन और काइटिन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। फास्टर इन द इकोसिस्टम एक्सेप्ट यानी कि कौन कम करेगा रेट को, तो काइटिन और लिग्निन आपके कम करेंगे। अगर आपका शुगर होंगे तो फिर ये आपका बढ़ाएगा, वार्म मॉइस्ट इन्वायरमेंट होगा तो ये भी बढ़ाएगा, एरोबिक माइक्रोब ज़्यादा होंगे तो आप जानते हैं डिकम्पोजिशन भी तेज़ होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रॉक्सीमेटली 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये एनसीईआरटी की लाइन है।
ये जो एनुअल एनपीपी जो है पूरे बायोस्फीयर की लगभग आपकी 170 बिलियन आपकी है। मेजॉरिटी ऑफ दिस इज कंट्रीब्यूटेड बाय द ओशंस एज दे ऑक्यूपाई लार्ज एरिया ऑन अर्थ। ये आपका गलत स्टेटमेंट है क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान रखना है सिर्फ 45 बिलियन आपका देता है आपका ओशन, बाकी सब आपका टेरेस्ट्रियल से आता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर ओशन में तो लाइट पहुंचती नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट 2 आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी की लाइन है ये, आइए आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये आपका सही स्टेटमेंट है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपकी डिपेंड करती है वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, ये भी सही स्टेटमेंट है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपकी अलग अलग इको सिस्टम में वेरी करती है। तो यहाँ पर असर्शन रीजन 2 है, लेकिन आर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है क्योंकि दोस्तों आर जो है ये नहीं बता पा रहा है कि कैसे वो डिपेंड करती है। तो अगर ये आपका असर्शन होता और असर्शन जो अभी है वो आपका रीजन होता, तब ये आपका ए ऑप्शन बनता। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये आपको 2016 का है। ऑफ द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन प्रपोर्शन ऑफ पार एज। तो पीएम तो पार क्या होता है? पार आपका 200 होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो 50% लगभग ये आपका होता है टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का। तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। बायोलॉजिकल कम्युनिटी का कौन कैरेक्टरिस्टिक होता है? तो स्ट्रैटिफिकेशन आपकी एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक होता है। नेटालिटी, मोर्टालिटी और सेक्स रेशियो ये आपके पॉपुलेशन के आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक बायोटिक कम्युनिटी के नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मोस्ट एनिमल्स दैट आर इन डीप ओशियानिक वाटर्स आर। 2015 का क्वेश्चन है। डीप ओशियानिक वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं वो आपके कैसे होते हैं? तो उनके पास आपके दोस्तों लाइट पहुंचती नहीं है, तो वो क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन आपका करते हैं। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ ट्रॉपिक लेवल एट अ पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड। तो मास ऑफ लिविंग मटेरियल एक ट्रॉपिक लेवल में एक पार्टिकुलर टाइम में क्या कहलाता है? तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसको हम दोस्तों स्टैंडिंग क्रॉप हम कहते हैं। तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये आपका 2013 का क्वेश्चन है। व्हेन मैन ईट्स फिश विच फीड्स ऑन जू प्लैंक्टन विच हैज़ ईटन स्मॉल प्लांट्स द प्रोड्यूसर इन द चेन इज। तो स्मॉल प्लांट से आपकी कहानी शुरू हो रही है। उसको जू प्लैंक्टन खा रहा है, जू प्लैंक्टन को फिश खा रहा है, मैन फिश को खा रहा है। तो स्मॉल प्लांट से आपकी कहानी शुरू हो रही है। तो प्रोड्यूसर कौन है? स्मॉल प्लांट से। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली हम एमसीक्यूज़ के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर हम डेली बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ अपलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।